हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स इंग्लिश फॉर क्लास 8। इससे पहले हमारा जो वीडियो था उसमें मैंने द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड की जितनी भी समरी है और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताए थे। आप प्लीज़ उस वीडियो को भी देखना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन चेक भी है और एक्सरसाइज भी है। समरी देखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन आंसर्स इजीली याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कॉम्प्रीहेंशन चेक के फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप? ये पेज नंबर 10 पर कॉम्प्रीहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारे टेक्स्ट के बाद था। और इसने पूछा कि ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला, कबाड़ी की दुकान में ऑथर को क्या मिला। तो आप इसमें आंसर में लिखेंगे, एक सिंपल सा आंसर है इसका, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन दी जंक शॉप। कि ऑथर को जंक शॉप में कबाड़ी की दुकान में क्या मिला, एक रोल टॉप डेस्क मिला। रोल टॉप डेस्क एक इस तरीके का डेस्क होता है जिसमें बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं। मैं भी आपको उसका पिक्चर दिखाती हूँ। मैंने चैप्टर की समरी में भी बताया था कि जो रोल टॉप डेस्क है ऑथर को वो मिला था और वो काफ़ी जली हुई कंडीशन में था, लेकिन ऑथर को उसको ख़रीदने का बहुत मन था इसलिए वो ख़रीद लेता है और इसी के अंदर उसको वो लेटर मिलने वाला है जो इस चैप्टर का पूरा बेस है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट डिड ही फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉवर? हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर? ऑथर को सीक्रेट ड्रॉवर में क्या मिलता है और आपको क्या लगता है कि उस लेटर को वहाँ उसने क्यों रखा था और किसने रखा था? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि उसको सीक्रेट ड्रॉवर में क्या मिलता है। हमें तो पता है कि लेटर मिलता है, तो आप आंसर में लिखेंगे ही फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन सीक्रेट ड्रॉवर। उसमें आप लिख सकते हैं कि उसमें एक लेटर रखा होता है और किसने उसको रखा होता है, मिसेस कॉनी मैकफर्सन ने उसको वहाँ पर रखा होता है। यहाँ पे कॉनी मैकफर्सन कौन है? जिम मैकफर्सन की वाइफ है। जिम मैकफर्सन थे एक ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन? किसने किसको लेटर लिखा था और कब लिखा था? तो आप इसमें आंसर में लिखेंगे कि मिस्टर जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ। कि जिम मैकफर्सन जो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर थे उन्होंने ये लेटर अपनी वाइफ को लिखा था, कॉनी मैकफर्सन को, जब वो जर्मन के अगेंस्ट एक वॉर लड़ रहे थे, उनके अगेंस्ट एक युद्ध लड़ रहे थे। तब वो अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए उन्होंने वो एक लेटर लिखा था। फिर आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। वाई वॉज द लेटर रिटन? व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन? कि वो जो लेटर है वो क्यों लिखा गया था और क्या एकदम बहुत अच्छी सी चीज़ वहाँ पर हुई थी। तो हुआ क्या था, क्रिसमस मॉर्निंग के दौरान जो फ्रिट्स थे यानी कि जर्मन के जो आर्मी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने टॉमीज़ को यानी कि ब्रिटिश आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको क्रिसमस पार्टी पर इनवाइट कर लिया था। क्योंकि वो क्या चाहते थे, दैट डे दे फॉरगॉट देयर एनिमिटी एंड एट सॉसेजेस, ड्रैंक रम एंड प्लेड फुटबॉल टुगेदर। क्योंकि उस दिन वो चाह रहे थे कि आज क्रिसमस है तो वो अपनी जितनी भी दुश्मनी है उसको भुला दें और साथ में सॉसेजेस खाएं, रम लें और साथ में फुटबॉल खेलें। और यही जो है एक वंडरफुल चीज़ थी क्योंकि जो दो आर्मीज़ हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट ही वॉर लड़ रही थी, लेकिन उस क्रिसमस डे के दौरान उन सब ने साथ में क्रिसमस मनाने का प्लान किया। एट नाइट दे एक्सचेंज क्रिसमस कैरोल्स। रात को उन्होंने क्रिसमस के गाने भी गाए। जिम रोड द लेटर टू टेल दिस इंसिडेंट टू हिज वाइफ कॉनी। और जिम ने लेटर क्यों लिखा था? क्योंकि वो बताना चाहता था अपनी वाइफ कॉनी को कि उसके साथ क्रिसमस मॉर्निंग पर क्या अनोखी सी चीज़ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर? यहाँ पर जो हैंस वुल्फ हैं ये कौन है? ये जर्मन आर्मी के जो ऑफिशियल हैं और जिम मैकफर्सन ब्रिटिश आर्मी के ऑफिशियल्स हैं। ये स्टार्टिंग से ही सोल्जर्स नहीं थे, ये पहले कुछ और थे और उसके बाद आर्मी में आ गए। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि इससे पहले वो क्या काम करते थे। तो आप इस आंसर में लिखेंगे कि हैंस वुल्फ यूज्ड टू प्ले सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा। ये जो हैंस वुल्फ थे जो जर्मन आर्मी के ऑफिशियल थे वो क्या करते थे, एक ऑर्केस्ट्रा एक म्यूज़िक ग्रुप में सेलो बजाते थे। सेलो वायलिन जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। जबकि जिम कौन थे, वो एक स्कूल टीचर थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, Why did had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? क्या हैंस वुल्फ जो थे यानी कि जर्मन आर्मी के ऑफिशियल कभी डॉर्सेट गए थे? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें डॉर्सेट के बारे में पता है?
तो हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, हमें पता है कि वो तो कभी डॉर्सेट गए नहीं थे. ही सेड सो बिकॉज ही हैड रीड अ लॉट अबाउट इट एंड इन इंग्लैंड इन हिज स्कूल एंड इन इंग्लिश बुक्स, कि उन्होंने डॉर्सेट के बारे में इंग्लैंड में बहुत कुछ पढ़ा था और अपनी इंग्लिश बुक्स में बहुत कुछ पढ़ा था डॉर्सेट के बारे में. इसकी वजह से उन्हें डॉर्सेट के बारे में पता था. फिर 5th क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन कभी उस वॉर के बाद वापस आए, और ये आपको कैसे पता है? तो आप आंसर में लिखेंगे नो, जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर, कि जिम मैकफर्सन जो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिशियल थे वो तो उस लड़ाई के बाद कभी वापस आए ही नहीं, क्योंकि जो मिसेस कॉनी थी उन्होंने एंड में क्या कहा था, शी वेटेड फॉर हिम एज ही हैड टोल्ड हर दैट ही वुड कम बैक ऑन क्रिसमस. जो उनकी वाइफ कॉनी थी वो उनका वेट कर रही थी बर्लिंगटन के एक नर्सिंग होम में, क्योंकि उनके हस्बैंड जिम ने उनसे प्रॉमिस किया होता है कि वो कॉनी से, अपनी वाइफ से ज़रूर मिलने आएंगे क्रिसमस के दिन. और नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं पेज नंबर 15 पर. वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपोर्ट? स्टोरी की जो समरी थी मैंने उसमें बताया था कि जो लेटर है उस पर एड्रेस होता है ब्रिटपोर्ट का, और ब्रिटपोर्ट में कौन रहती थी, कॉनी रहती थी. तो ऑथर जो था वो ब्रिटपोर्ट जाना चाहता था इन सर्च ऑफ मिसेस कॉनी मैकफर्सन, और वो ये देखना चाहता था कि असल में किसको ये लेटर लिखा गया है. वो काफ़ी एक्साइटेड था, इसीलिए वो ब्रिटपोर्ट गया. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2. हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज शी? कि मिसेस मैकफर्सन यानी कि कॉनी मैकफर्सन अब कहाँ हैं और वो कितने साल की हैं. तो समरी से हमें पता है कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो 101 ईयर ओल्ड की हैं, और वो अब कहाँ रहती है, बर्लिंगटन हाउस के एक नर्सिंग होम में रहती हैं. नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर 1 जो कॉम्प्रीहेंशन चेक का है. हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? आपको क्या लगता है कि कॉनी मैकफर्सन को क्या लगता है कि जो उनके पास आया था विजिटर वो कौन था, उन्हें ऐसा क्या लगता है? तो आप आंसर में लिखेंगे कि कॉनी मैकफर्सन थॉट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड, कि उन्हें लगता है कि जो उनसे मिलने आया है वो उनके हस्बैंड मिस्टर जिम मैकफर्सन ही है, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था वो उससे क्रिसमस वाले दिन मिलने आ गए. नेक्स्ट हम आते हैं 2nd क्वेश्चन पर. विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? आपको टेक्स्ट में पढ़कर ऐसा कौन सा सेंटेंस से ऐसा लगता है कि जो विजिटर यानी कि ऑथर आया था उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की अपनी पहचान छुपाने की? तो एक सेंटेंस है कि आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क अबाउट टू डू आई हैड फाउंड इट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड दिस आइडेंटिटी. यहाँ पर जो आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क अबाउट टू डू आई हैड फाउंड इट, ये जो बात है ये ऑथर ने सब कुछ हमें स्टोरी में बताया कि मैंने उनको डेस्क के बारे में बताया और ये भी बताया कि मुझे वो कहाँ मिला. उस हिसाब से तो कॉनी को लगना ही नहीं चाहिए था कि वो उनके हस्बैंड है, लेकिन उनको इतना समझाने के बाद भी कॉनी को क्या लग रहा था कि वो उसका हस्बैंड है. और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ऑथर है वो बिल्कुल भी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो तो सब कुछ बता रहा था. नेक्स्ट हम आते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पर, वर्किंग विद द टेक्स्ट या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन से. ये स्टार्ट करने से पहले मैं प्लीज़ आपको कहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो. फिर क्वेश्चन है फर्स्ट, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? आपको क्या लगता है कि कॉनी ने जिम के लेटर को कब तक संभाल के रखा था? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, और जो भी आपका आंसर है आपको उसका रीज़न भी देना है. तो आपको आंसर में ये लिखना है कि कॉनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर ऑलमोस्ट 70 to 75 ईयर्स. उनको यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे तकरीबन 70 से लेकर 75 सालों तक उन्होंने लेटर अपने पास संभाल कर रखा होगा. रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि जब ऑथर ने वो रोल टॉप डेस्क ख़रीदा था तो जंग सेलर ने क्या कहा था, ये 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बना हुआ डेस्क है. और आपको ये भी पता था कि जो लेटर में डेट थी वो क्या थी, 26 दिसंबर 1914 डेट थी, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखा गया था. तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो कितने साल की होंगी, अभी 101 ईयर ओल्ड होंगी. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. वाई डू यू थिंक द डेस्क हैज़ बीन सोल्ड एंड व्हेन? आपको क्या लगता है कि जो डेस्क है वो कब बेचा गया होगा और क्यों बेचा गया होगा? तो आप आंसर में लिखेंगे द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस गॉट फायर एंड द डेस्क गॉट बैडली बर्न्ड. ये डेस्क जो है वो तब बेचा गया होगा जब जो घर था उसमें आग लग गई थी और जो डेस्क था वो बहुत बुरी तरीके से
जल गया था। एक्चुअली में क्या हुआ था, जिम ने ये जो लेटर था वो अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था। अब जो कॉनी जिस घर में रहती थी, एक्चुअली उनकी आदत थी कि वो घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करती थी, दिया वगैरह जलाती थी, कैंडल्स जलाती थी। तो एक दिन एक्सीडेंटली उनके घर में आग लग गई। आग लगने के बाद जो डेस्क था वो भी जल गया और जो डेस्क था वो बेच दिया गया। और फिर वो कहाँ पे जाके रहने लगी, बर्लिंगटन के नर्सिंग होम में। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकते हैं कि डेस्क को कब बेचा गया होगा। तो जब घर में आग लग गई थी तो उसके बाद जब डेस्क बहुत बुरी तरीके से जल चुका था तब उसको बेचा गया था। इट मस्ट हैव बीन सोल्ड बाय मिसेज मैकफर्सन व्हेन शी लेफ्ट द प्लेस टू लिव बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम। तो जब वो घर ही छोड़ रही थी इसीलिए उन्होंने सामान भी बेच दिया होगा और वो डेस्क भी उस जंक शॉप में पहुंच गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। आपको क्या लगता है कि जो जिम है, जो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर हैं, और जो हैंस हैं जो जर्मन आर्मी से थे, उनको ऐसा क्यों लगता है कि जो गेम्स हैं और स्पोर्ट्स हैं ये सबसे अच्छे तरीके हैं कि अगर कोई भी विवाद हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको सुलझाने के। तो आप उसके आंसर में लिखेंगे कि जिम एंड हैंस एग्री टू द कॉन्सेप्ट दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर अ गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि जब हम इस तरीके से स्पोर्ट्स एंड गेम्स से अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, तो स्पोर्ट्स में क्या होता है, ना कोई सोल्जर मरता है, ना ही कोई बच्चा और फैन होता है, और ना ही कोई वाइफ विडो होती है, यानी कि किसी की भी जान को कोई नुकसान नहीं होता है। सब कुछ एकदम शांति से सुलझ जाता है। हम भी यही मानते हैं कि ये जो है एक बेस्ट तरीका है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, विदाउट एनी ब्लडशेड, यानी कि कोई खून खराबा नहीं होगा और जो दोनों ही पक्ष हैं वो आपस में मान जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। डू यू थिंक दैट द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपको क्या लगता है कि दोनों ही आर्मीज़ के सोल्जर, ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी के सोल्जर, एक जैसे हैं या फिर एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो आप आंसर में लिखेंगे सोल्जर्स फ्रॉम द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर एंड दे वर नॉट एट ऑल डिफरेंट। जो दोनों आर्मी के सोल्जर हैं वो इतने भी अलग नहीं है एक दूसरे से। बोथ ऑफ देम वांटेड पीस, लॉन्ग फॉर द वॉर टू बी ओवर एंड वांटेड टू गो होम टू मीट देयर फैमिलीज। उनकी बातों से ही ऐसा लग रहा था, जो हमने चैप्टर में पढ़ा, कि दोनों ही आर्मी के सोल्जर चाहते थे कि वो फटाफट घर चले जाएं और ये जो वॉर है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसके एविडेंस में आप लिख सकते हैं कि खुद उन्होंने क्रिसमस मॉर्निंग पर एक दूसरे को विश किया, सॉसेजेस खाए, क्रिसमस केक खाया, मार्ज़ीपान लिया जो हमने आपको समरी में बताया था, स्नैप्स लिए, फुटबॉल खेला, क्रिसमस कैरोल्स शेयर किए। तो इन सब से आपको पता चलता है कि दोनों आर्मी के सोल्जर ही पीस चाहते थे और एक दूसरे से उतने भी अलग नहीं थे। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर बिकेम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं और जर्मन हैं वो आपस में दोस्त बन गए और क्रिसमस पर दोनों में ऐसी क्या चीज़ें थी जो कॉमन थी, एक जैसी थी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द जर्मन्स विश्ड हैप्पी क्रिसमस टू द ब्रिटिश सोल्जर। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको सबसे पहले जर्मन्स ने विश किया था मैरी क्रिसमस। देन दे आस्क्ड टू हैव अ पार्टी विद देयर स्नैप्स एंड सॉसेजेस। फिर उन्होंने कहा था कि हमारे साथ खाने पीने के लिए आप नो मैंस लैंड पर आओ और वहाँ पर हम पार्टी करेंगे क्रिसमस की। एंड दिस वॉज रिस्पॉन्डेड वेरी नाइसली एंड पॉजिटिवली बाई द ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स ने भी इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने जब उनको इन्वाइट करा तो वो भी एकदम मान गए। इस तरीके से जो दोनों ही सोल्जर्स हैं वो आपस में फ्रेंड्स बन गए। उन्होंने स्नैप शेयर किए, सॉसेजेस शेयर किए, रम शेयर की, क्रिसमस केक शेयर किया। तो ये सब के साथ साथ उन्होंने फुटबॉल मैच तक खेला। और यहाँ पे हमें पता है फुटबॉल मैच में जो जर्मन्स थे वो किससे जीत गए थे, 2 गोल से वो जीत गए थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, वाई इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कॉनी को ऐसा क्या क्रिसमस प्रेजेंट मिला था और स्टोरी से हमें पता है चैप्टर का नाम क्या है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ऐसा क्यों कहा जाता है इसको, तो आप आंसर में लिखेंगे कॉनी रिसीव द लेटर रिटन बाय मैकफर्सन एज हर क्रिसमस गिफ्ट। कि जो कॉनी थी उसको तो वो लेटर वापस मिल गया था जो उसे मैकफर्सन ने लिखा था उसके क्रिसमस गिफ्ट पर। उसको लगा कि जिम जो है वो इस लेटर को खुद ही उनके पास लेकर आए हैं। तो उनके हस्बैंड वापस आ गए जिनके लिए वो इतनी टाइम से वेट कर रही थी, उसी लेटर को साथ लेकर। तो इससे लगता है कि ये तो एक बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है वर्ल्ड का। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट। क्या आपको लगता है कि इस स्टोरी का जो टाइटल है वो उसके लिए सूटेबल है और सही है।
कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल, क्या इसका कुछ और टाइटल हो सकता है? तो आंसर में आप लिखेंगे द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ परफेक्टली सूटेबल फॉर इट एज ए स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दी लेटर। ये पूरी स्टोरी जो है वो लेटर के आसपास घूमती है और वही लेटर जो है वो एक बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन दी वर्ल्ड बन जाता है मिसेस मैकफर्सन के लिए। तो मिसेस मैकफर्सन ने वो डेट भी लिखी होती है और ये भी विश लिखी होती है कि ये जो लेटर है और इसका एनवलप है, जब वो मर जाए तो उन्हीं के साथ रख दिया जाए। तो इस तरीके से जब उनको ये नहीं मिल रहा था, उनसे खो गया था और बाद में जब उनको ये मिल गया तो और उनको ऐसा लगा कि ये तो उनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है और उनके हस्बैंड खुद ही उनके लिए ये लेटर लेकर आए हैं। तो इससे बेहतर जो कोई टाइटल है वो तो हो ही नहीं सकता। तो इंग्लिश में आप ऐसे लिखेंगे कि विच टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट क्रिसमस वर्ल्ड फॉर मिसेस मैकफर्सन। मिसेस मैकफर्सन हैड रिटन द डेट एंड हर विश ऑन द लेटर एनवेलप दैट इज शुड बी बरीड अलॉन्ग विद हर आफ्टर हर डेथ। शी हैड लॉस्ट इट, उन्होंने वो खो दिया था लेकिन उनको बाद में मिल गया क्योंकि जो ऑथर है वो वहाँ पर पहुँच गए ब्रिडपोर्ट उनके पास वो लेटर को लेकर। और कॉनी की एज इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनको एकदम ऐसा ही लग रहा था कि उनके हस्बैंड खुद आए हैं वो लेटर को अपने साथ लेकर। तो इससे सूटेबल टाइटल तो इस स्टोरी का कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इसके बाद जो हमारा सेकेंड चैप्टर है द सुनामी, हम उस पर आएंगे। उसका भी वीडियो जो है वो अपलोडेड है, तो आप प्लीज़ उसको भी जाकर देखना। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।